हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में विद्युत विभव के अंतर्गत किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो इसके लिए देखिए, मैंने एक फिगर तैयार कर लिया है। फिर भी मैं इस फिगर के बारे में आपको दोबारा से बता रहा हूँ। सपोज कीजिएगा कि जे कोई विद्युत द्विध्रुव है, जे ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है। मान लीजिएगा कि r दूरी पर जो बिंदु P लिया है। अब इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो पहले इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए पहले तो हम इस आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे और फिर इस आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। और दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत विभव हमें ज्ञात होगा, यदि उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने विद्युत विभव का फॉर्मूला निकाला था और किसी आवेश के कारण विद्युत विभव जे आया था 1/4πε0। यदि माध्यम है तो परावैद्युतांक उसका लगा देंगे और Q/R। तो जो विद्युत विभव है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो आवेश पर और एक उस आवेश से उस बिंदु की दूरी पर। जब हम इस आवेश के कारण निकालेंगे इस बिंदु पर विभव, तो आवेश का मान तो जे हो जाएगा और दूरी क्या होगी, दूरी इसकी जे होगी, जिसको मैंने R1 नाम दे दिया। तो हमें जो दूरी चाहिए, आवेश तो जे हो जाएगा -q, दूरी कितनी R1, तो हमें पहले R1 की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, हम यदि इस आवेश के कारण निकालेंगे तो इस आवेश के कारण निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, Q/R। तो देखिए, आवेश का मान तो जे हो जाएगा, दूरी कितनी होगी, दूरी जे मानी जाएगी इसकी, जिसको मैं R2 नाम दे रहा हूं। अब देखिए, हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव यदि इन दोनों आवेशों के कारण ज्ञात करना है तो हमें जी R1 और R2 के मान चाहिए। ठीक है, अब R1 और R2 के मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए समझना। मान लीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव से किसी कोण पर हमें ये बिंदु लिया है P। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो रेखा है इसको थोड़ा पीछे के लिए डैश करके आगे बढ़ा दे रहा हूं और यहां से इस रेखा पर जो मैंने लंब डाल दिया तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। देखिए, जे कोण यदि हमारा थीटा है तो जे भी थीटा हो जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया M। देखिए, A से P की जितनी दूरी है उतनी दूरी M से P की होगी। तो जे दूरी ज्ञात करने के लिए हमें इतनी दूरी चाहिए M से लेकर P तक की। देखिए, O से लेकर P तक की दूरी तो R है, लेकिन हमारे पास जे इतनी दूरी नहीं है OM। तो पहले हमें OM दूरी ज्ञात करनी है इस समकोण त्रिभुज की सहायता से। इस समकोण त्रिभुज में देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो कितनी है, 2a। तो जे कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की a और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी a। समझ गए ना। तो इस समकोण त्रिभुज में तो हम जे वाली दूरी ज्ञात करेंगे। अब देखिए, R2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अभी इसको थोड़ा सा, ये थीटा कोण है, R2 ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ से इसके ऊपर जो लंब डाल दिया है। अब देखिए, जितनी दूरी, जो चित्र में थोड़ा सा आपको देखने में असुविधा हो रही होगी, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी वही दूरी जे होगी। ठीक, तो अब देखिए R2 का मान किसके बराबर होगा, R2 बराबर, इसको N नाम दे रहा हूँ, इस चित्र में ठीक से दिख रहा है। देखिए, जितनी दूरी B से P की होगी उतनी दूरी N से P की होगी। तो R2 दूरी ज्ञात करने के लिए हमें जे वाली दूरी चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो कितनी है, R। तो R दूरी में से यदि हम इतनी दूरी कम कर देंगे तो ये दूरी बच जाएगी। तो हमें इसका मान चाहिए ON का। तो ON का मान हम इस समकोण त्रिभुज की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह हम R1 और R2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।
ठीक है। तो ये चित्र जो मेन चित्र ये है, मैंने इसको डमी चित्र बनाया है। आप समझ सकते हैं कैसे कैसे मैंने इसमें लाइनें ड्रॉ की हैं। देखिए जो हमने चित्र में किया है उसी बात को हम लिख दे रहे हैं कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। देखिए माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी टू ए है। विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है, इस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक K है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। पहले क्या करें, हम इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करें। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर, देखिए फॉर्मूला आप जानते हैं पहले से ही, V बराबर जो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R। ठीक है। इसका यदि वीडियो आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। ये विद्युत विभव का फॉर्मूला है, वो Q आवेश के कारण विद्युत विभव है और कितनी दूरी पर, R दूरी पर। Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं और इस बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो आवेश का मान तो कितना हो जाएगा माइनस क्यू, और दूरी कितनी हो जाएगी जी R1। तो क्या आ जाएगा, इसको मैं V1 बराबर मान ले रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ये माइनस क्यू आवेश के कारण विभव है, तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस क्यू, और बटे दूरी कितनी है R1। क्लियर। अब देखिए R1 का हमें मान ज्ञात करना है, क्योंकि चित्र में हम जानते हैं। मुझे इसको नाम दे रहा हूं मैं, नाम तो दे दिया है मैंने, AMO में हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, जे भुजा ज्ञात करनी है। जे भुजा हमें दी है कितनी है, जे स्मॉल ए है। ठीक है। और जे लंब होता है, जे ज्ञात करनी है और जे दी हुई है, तो या तो इसके बटे इसको लिख दें या इसके बटे इसको लिख दें। देखिए 90 के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी और जे भुजा लंब हो जाएगी और जे आधार। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जे आधार बटे कर्ण लिख दें या कर्ण बटे आधार। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा। मैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना AO, आधार तो हमें ज्ञात करना है OM, और इसकी वैल्यू कितनी दी है A। तो यहाँ से हम OM का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा A cos थीटा। ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, OM की। अब देखिए ये जो भुजा है AP, ये इसके इक्विवेलेंट होगी, समझना। इसलिए स्मॉल r1 बराबर AP बराबर
एम पी बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या ऐसे लिख दूं ये दूरी और प्लस ये दूरी, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओ एम और प्लस ओ पी। तो ओ एम का मान कितना आया है और ओ पी का मान कितना आर। तो जी आर वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कॉस थीटा प्लस आर। देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर को पहले लिख दूं तो आर प्लस ए कॉस थीटा, ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं। इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में। देखिए जो आर वन की वैल्यू आई है आर प्लस ए कॉस थीटा, इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर एक नंबर समीकरण एक में रखने पर आर वन का मान समीकरण एक में रखने पर तो ये आ जाएगा भी वन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू बटे ये आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो ये तो हमने क्या निकाला है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने माइनस के कारण निकाला, वैसे ही प्लस के कारण आएगा। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो जो हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, जे प्लस क्यू है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस क्यू, और बट्टे दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी R2, तो जो हो जाएगा R2। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। अब हमें R2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो फिर से जे समकोण त्रिभुज ले लें अब O N B में, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ONB में एक चीज और समझ लेना। देखिए जो बिंदु P है वो हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण पर लिया था, तो जे कोण हमारा थीटा है। फिर हमने जे एक समकोण त्रिभुज बनाया था, तो जब जे कोण थीटा है तो जे भी हमारा थीटा ही होगा, ठीक है। जब यहाँ से देखिए जे वाला मैंने जे त्रिभुज बनाया है, तो बिंदु B से इसके ऊपर एक लंब डाला है, तो जे 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसके सामने की भुजा जे कर्ण हो जाएगी, कोण के सामने की भुजा लंब और शेष भुजा आधार। तो इसमें भी हमें जे आधार ज्ञात करना है। तो देखिए जे भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था 2a, तो यहाँ से लेकर जे हो गया यहाँ तक a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी a। तो जे भुजा हमें ज्ञात है और जे भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो कर्ण ज्ञात है और आधार ज्ञात करना है, तो फिर से cos थीटा लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ONB में cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ON बटे कर्ण कितना है OB। तो cos थीटा बराबर ON तो ज्ञात करना है और OB का मान दिया A। हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ON बराबर आ जाएगा A cos थीटा। क्लियर। हमें जे दूरी ज्ञात करनी है R2, और R2 किसके बराबर है, इसके बराबर, ठीक है। R2 किसके बराबर है, मतलब BP का जो मान है वो NP के बराबर है। तो BP को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए R2 बराबर BP, और BP किसके बराबर है, लगभग NP के। और NP को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी, तो टोटल कितनी है OP, और टोटल दूरी में से यदि ON को घटा देंगे तो ये बच जाएगी, तो OP माइनस के ON। देखिए मेरे पास इधर जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, इधर से बराबर OP का मान कितना है, OP का मान दिया R, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R, माइनस ON का मान जो अभी हमने ज्ञात किया है A cos थीटा। तो हमारे पास R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R माइनस A cos थीटा। ये जो R2 की वैल्यू आई है इसको हम समीकरण 3 में रख दें। R2 का मान समीकरण 3 में रखने पर
ये वैल्यू हम समीकरण 3 में रखेंगे तो ये आ जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये प्लस क्यू है तो क्यू ही लिख दें, और बटे R2 की वैल्यू R माइनस के A cos थीटा। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो देखिए हमने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात कर लिया और प्लस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात कर लिया। अब पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण यदि हम बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो दोनों विद्युत विभव को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, V1 और V2 को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर हमारा कुल विद्युत विभव आ जाएगा। चूंकि विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए इसमें दिशा का कोई उल्लेख होता नहीं है, तो सीधा सीधा हमें जोड़ देना है। तो इसलिए बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। देखिए समीकरण 2 और समीकरण 4 में हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू है। समीकरण 1 में R1 का मान रखकर हमने समीकरण 2 प्राप्त किया था और समीकरण 3 में R2 का मान रखकर हमने समीकरण 4 प्राप्त किया था। तो हमारे पास समीकरण 2 और 4 में मेन वैल्यू दी गई है V1 और V2 की। तो समीकरण 2 व 4 से मान रखने पर मान रखेंगे तो देखिए V बराबर V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू बटे कितनी है, R प्लस A cos थीटा, प्लस V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे R प्लस A cos थीटा। नहीं, ये वैल्यू कितनी है, R माइनस A cos थीटा। ठीक है, देखिए यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये जो वैल्यू है V1 की वो माइनस की है क्योंकि नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और V2 की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मैं समझता हूँ इसको पहले लिख दूँ और इसको बाद में, और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन भी ले रहा हूँ। तो देखिए इस वैल्यू को मैं पहले लिख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, V बराबर कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्यू भी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटे R माइनस A cos थीटा, और जी माइनस, इसको पहले लिखा है फिर जब इसको लिखूंगा तो जी माइनस है, तो जी आ जाएगा 1/R प्लस A cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको हम और सॉल्व करेंगे तो R माइनस A cos थीटा और R प्लस A cos थीटा, जी तो एलसीएम आ जाएगा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। तो V बराबर जैसे का जैसा और Q भी जैसे का जैसा। एलसीएम कितना आ गया, एक ब्रैकेट में और जे हमारा दूसरा ब्रैकेट। देखिए इसका इधर गुणा हो जाएगा तो R प्लस A cos थीटा, और माइनस इसका इधर होगा तो R माइनस के A cos थीटा। जी तो फॉर्मूला बन गया A माइनस बी और A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो जैसे का जैसा, क्यू भी जैसे का जैसा, नीचे बन जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ब्रैकेट खोल दें तो R प्लस A cos थीटा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस R प्लस A cos थीटा। देखिए R से तो R कैंसिल हो जाएगा तो V बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, ऊपर हो जाएगा 2A cos थीटा, और नीचे कितना बचेगा, R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए एक लाइन हम और लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर होता है 2AQ या Q इंटू 2A, तो J और J मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इंटू 2A, इसकी जगह तो मैं P लिख दे रहा हूँ। तो V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए बिंदु P पर विद्युत विभव के लिए एक फॉर्मूला तो हमारा जे हो जाएगा। तो देखिए जे हमारा
विद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक है। लेकिन जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसकी जो लंबाई होती है वो बहुत कम होती है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है 2a का मान है वो इस r की तुलना में बहुत छोटा होता है। जब r की तुलना में 2a की वैल्यू छोटी होती है तो a की वैल्यू तो और भी छोटी हो जाएगी। इसलिए a का मान बहुत छोटा है r से, तब a की उच्च घातों की उपेक्षा करने पर, मतलब इनको छोड़ने पर, नेग्लेक्ट करने पर, निग्लिजिबल, तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी। और 0 होने के कारण जो पूरा 0 हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये हो जाएगा पी कॉस थीटा बटे अपॉन में कितना आएगा, सिर्फ आर स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 6। अब आता है हमारा कुछ यहां से स्थिति फर्स्ट। यदि थीटा बराबर 0, इसका मतलब जो बिंदु P है वो कहां पर रखा हुआ है, इसकी अक्ष पर कहीं, तभी तो ये थीटा की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि देखिए ये थीटा है, जैसे इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये बिंदु कहां पर आ जाएगा, कुछ ऐसे आएगा, अक्ष पर, मतलब अच्छी स्थिति बन जाएगी यहां से। यानी कि यदि थीटा बराबर 0 मतलब बिंदु P विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित है। यदि थीटा बराबर 0 तब ये वैल्यू इसमें रख दें, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P कॉस थीटा की जगह 0 बटे आर स्क्वायर। जी हम जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो v बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे आर स्क्वायर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव v बराबर इतना प्राप्त होता है। क्लियर, इसको यहां पर लिख देना, यदि थीटा बराबर 0 अर्थात अक्षीय स्थिति में, तो ये हमारी कौन सी स्थिति हो जाएगी, अक्षीय स्थिति। यहाँ पर जो P है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। स्थिति सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब जो बिंदु P है वो विद्युत द्विध्रुव के लंबवत है, अर्थात जो बिंदु P है वो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित है। यानी कि जे विद्युत द्विध्रुव है और बिंदु P है कहां पर, कहीं इधर में, ऐसे, तभी तो थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो लिख देंगे अर्थात निरक्षीय स्थिति में, ये वैल्यू इसमें रख दें, तब क्या आ जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P कॉस थीटा की वैल्यू 90 अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि कॉस 90 की वैल्यू आप जानते हैं, कॉस 90 इक्वल टू होता है 0, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होने से जो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए v बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव 0 होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। थैंक यू।